अमेरिका की ज़िंदगी के हाल अहवाल, क्योंकि मुझे कुछ तो तजर्बा रहा मगरिब में रहने का, और जब वापस में आया तो बहुत मुश्किल उन दिनों तो होती गई। लेकिन वो मैं भी किसी दोस्त को कह रहा था कि यार जहालत में भी एक अजीब कशिश होती है, इंसान फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है सोसाइटी के अंदर, कि गाड़ियाँ सही से नहीं चल रही और 10 मसले बिजली पानी में हम उलझ के रहते हैं। तो आपकी ज़िंदगी वहाँ पर अमेरिका में कैसी रही? और एक और तासुर अब नौजवानों में बहुत ज़्यादा फैल गया है। अब ज़ाहिर है इसकी उलमा और फुज़ला तरदीद या तायद कर सकते हैं कि जैसे अब दीन का काम करना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुश्किल हो गया है और मगरिब में जाके ज़्यादा आसान हो गया। हुँ। ये ठीक है, 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि हम लोग जो वहाँ पर हमारा अपना लाइफ़स्टाइल है, जो रहना है, वो अपने कामों स के मुतल्लिक है। यानी मैं डेलिस शहर के अंदर, डेलिस बहुत बड़ा शहर है इस वक़्त, और वहाँ आपको लोगों ने तो इतना नाम नहीं, न्यूयॉर्क और पूरी शिकागो जी, ज़हन में जी। आते हैं। ये अब बहुत तो डेलस मशहूर हो गया अब है क्योंकि मशहूर हो गया है। कम्युनिटी बहुत पहुँच हाँ, गई ना। अब बहुत आगे पिछले 5-7 सालों में, हुँ। वरना डेलिस बहुत बड़ा बड़ा शहर है। अमेरिका की बड़ी रियासत है टेक्सास, तो उसका दूसरा बड़ा शहर है। और बल्कि उसका जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें सालाना इतने मिलियंस लोग आते हैं, तो बहुत आमदो रफ्त है लोगों की, और शहर भी बहुत डेवलप है, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, मतलब बताने का मकसूद ये है कि हम लोग वहाँ पर कोई अमेरिकन ड्रीम जीने नहीं गए, हम लोग दावत के पस मंज़र में काम करने गए। तो मैं शायद अपनी इस पूरी 7-8 साल की इस पूरी जर्नी में 3 या 4 दफ़ा उसके डाउनटाउन में गया हूँगा। मेरा जो अच्छा। मैं जब अमेरिका के अंदर होता हूँ, तो मेरा जो आप कभी गूगल मैप्स पे मैं देखता हूँ, चलता जहाँ चल है। हाँ, जी। तो मैं गूगल मैप्स पे कभी देखता हूँ, तो मेरा 3-3 4-4 महीने का जो रूट होता है वो सिर्फ 4-5 किलोमीटर रेडियस के अंदर होता है। मैं घर से निकला, गांधी साहब को पिक किया, अपने इदारे में गया, वहाँ से घर आया, वहाँ से काम, एक ही उसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब होते हैं तो कामों की तरजीह होती है, रिकॉर्डिंग्स हैं, तहकीक का काम है, उसी के अंदर जी रहे होते हैं, वही हमारा दायरा होता है। मेहमान आते हैं दुनिया भर से, उनसे मेल मुलाकातें होती रहती हैं। एज़ अ सोसाइटी के, मुझे तो, मैं चूँकि जब मलेशिया से गया था, मलेशिया में हम 10 साल रहे, और मलेशिया की सोसाइटी भी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है। ये अमन व अमान और सहूलियात और लोगों का जो तर्ज़ अमल है, रवैये हैं, सफाई है, गुफ्तगू के आदाब हैं, तहम्मुल है, बुर्दबारी, ये सब चीज़ें, कानून की सरपरस्ती और हुक्मरान, ये सब चीज़ें। तो अमेरिका जब हम गए, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हम स्टन नहीं हुए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक महज़्ज़ब माशरे से आ रहे थे। तो इसमें ये वैसे महज़्ज़ब का मैं इतिहास से आपके सवाल क्यों आपके पॉडकास्ट में ये नहीं? हो नहीं सकता कि महज़्ज़ब का, तो आगे के मलेशिया भी बहुत बड़ा महज़्ज़ब। मैंने सोचा था ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं लूँगा तो क्योंकि मलेशिया आप लोगों का तहज़ीब से कोई वास्ता होना नहीं चाहिए। मलेशिया में बड़ी तहज़ीब थी, बड़ा महज़्ज़ब गैर फ़ातिह था मलेशिया। लेकिन अमेरिका में ये ये हाल में कुछ है, टेंशन्स हुई हुई हैं, बिकॉज़ एक वहाँ पे रद्द-ए-अमल है थोड़ा-सा, मुसलमानों के बारे में भी, और जो वहाँ पे कम्युनिटीज़, और वो सोशल प्रॉब्लम है। मैंने अभी एक हाल में एक आर्टिकल लिखा है इस पे, कि जो शरिया वहाँ पर बहुत ज़ेर बहस आ रही है ना, शरिया लॉ, और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि शायद ये रिप्लेस कर देगा हमारा। तो ये बेसिकली एक कल्चरल प्रॉब्लम है, और ये कल्चरल प्रॉब्लम हर जगह होगा, अमेरिका में भी हो रहा है। इससे घबराना नहीं चाहिए मुसलमानों को, ये और कम हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अंग्रेज़ जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन आबादियों के अंदर जो नस्लें जिन्होंने उसको डेवलप किया, वहाँ पर चंद सालों में एक नई कम्युनिटी आकर वही मयार ज़िंदगी और फिर उनका कल्चर वहाँ डोमिनेट होना शुरू हो जाता है। हम लोग तो मुसलमान जहाँ भी जाते हैं अपने उस, क्योंकि हमारा मज़हब, रसूमात और कल्चर मिला हुआ है। हलाल गोश्त सबसे पहले बताते हलाल हैं, गोश्त होगा, ईद होगी, फिर सब तरावी पहुँच होगी, जाता सब है। कुछ होगा। तो उसके नतीजे में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। और ये आप देखिए, हमें वहाँ जाके बहुत इस पे लोग अदम गिरफ़्त में करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। अदम हाँ, तहफ़्फ़ुज़ हाँ, पैदा जी। होता है, हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए जी, अदम जी, तहफ़्फ़ुज़। जी। और आप ये देखिए कि हमें दुनिया में, हम जब इसका तज्ज़िया करेंगे, कहेंगे हुँ। अरे देखो ये तो ये कहते थे, और एक तरफ ये काम हमारी सोसाइटी में अगर हो जाए, यानी हम तो उर्दू स्पीकिंग के मोहल्लों में पठानों की फैमिलियों को गवारा करने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही। मुसलमान तो वो होते हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा-सा, अब ये हुआ, और पूरी दुनिया में हुआ है, और यूरोप में भी हुआ है। बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा यूके के अंदर कितनी बड़ी तादाद में वो हुआ, उसमें कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कम्युनिटी की भी गलतियाँ हैं। आपको अगर नई दुनिया तक एक्सेस मिला है, तो ज़रा तदरीज के साथ उनमें मौक़े पैदा करें। तो इस पस मंज़र में अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अमेरिका के अंदर बड़ा अमन व अमान है, सहूलियात हैं, हमें काम करने की आज़ादी है, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। तो वो जो मैं पूछा था अमेरिका की ज़िंदगी के हवाले से, सिविक सेंस वहाँ का कैसा है? क्योंकि जो लोग यहाँ से अभी तक अमेरिका की ज़ियारत नहीं की, वो जो कहा था ना एक बार इलाहाबादी ने कि वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे।
तो वहाँ पर जो एक अमूमन ज़िंदगी नज़र आती है ना कि बहुत ऑर्डर के अंदर है। गो के वो बहस सब ठीक है कि जी दुनिया के लिए वो ज़ालिम है और कितने करोड़ लोग मार दिए। तो वहाँ के जो सिविक सेंस है वो कभी लगता है कि आपको ख्वाब ख़याल में भी पाकिस्तान कभी जैसे नहीं यार, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैं खुद वहाँ एक तजुर्बे से गुज़रा और उस तजुर्बे ने मुझे हिला के रख दिया। यानी मैंने अपने घर में, जो मेरा घर है, वहाँ पर एक छोटा-सा एक 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 तामीर की। यानी एसी मैंने अपने एक एक जगह पे लगाया और वो स्प्लिट एसी था, उसका आउटडोर यूनिट था। तो मेरे ख्वाब-ओ-ख़याल में भी नहीं था कि निज़ाम और लोगों के तसव्वुरात और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, वो इतने फ़ाल होंगे कि लम्हों में उनको इदराक होगा कि ये इसने जो काम किया है, आज इसने ये किया, कल हो सकता है ये रस्सी बाँध के उसके ऊपर कपड़े लटका दे, परसों उसके बाद ये कोई नाली नाली निकाल के उसके को तब्दील कर दे। तो पहले मरहले में पूरी सोसाइटी, आपको पता है ना, जिस इलाके में आप वहाँ रहते हैं, वहाँ पर एक एचओए होती है, होम ओनर्स एसोसिएशन। जैसे मोहल्ला होता है ना आपका, मोहल्ला कमेटी। मुझे वहाँ के एक माहिर कानून ने बताया, उसने कहा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी होम ओनर्स एसोसिएशन के जो मुत्तफ़िक़ अलैह लॉज़ हैं, उसको तब्दील नहीं कर सकती। अगर होम ओनर्स एसोसिएशन ने एक चीज़ तय कर ली है कि इस मोहल्ले में ये काम होना है, तो अमरीकी दस्तूर भी उसको कुछ नहीं कर सकता। इतना वहाँ पर डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में लोगों के अंदर ये सेंस है कि भई इस इलाके में हम हैं, तो हमने इसका ख़्याल रखना है, हमने सही। इसके नज़्म-ओ-ज़ब्त बनाने है और हमने इसकी निगरानी करनी कानून है, की हुक्मरानी कानून उनकी। की हुक्मरानी। तो उसमें लोगों के यहाँ, आप लोग आते हैं हमारे शहर में, वहाँ पे डेलिस में, आपको कभी कोई सफाई करते हुए नज़र नहीं आएगा। मतलब मैं आपको ईमान से बात बता रहा हूँ, 7-8 साल में कभी कोई सफाई का ट्रक नहीं देखा कि जो आके सड़कों को साफ करता हो तो बाकायदा। कैसे होती है सफाई? लोग कचरा नहीं फेंकते, ओह अच्छा, वो गंदगी करते ही नहीं है। गंदगी करते ही नहीं है। उसके नतीजे में सफाई होती है। कैसी यानी बात है? ये आपको हैरानी की बात लगेगी ना। यानी ये मैं हमेशा खाम साहब के साथ जब मैं गाड़ी में बैठे, खाम साहब आपने कभी देखा है कोई कोई ट्रक, कचरा उठाने के लिए ट्रक आते हैं घरों पे, वो जो गार्बेज लेके जाते हैं, लेकिन बाकायदा कुछ सफाइयाँ हो रही जैसे हों। जो पता चल रहा है सुथरा पंजाब रातों को हाँ, 3 बजे निकल आते हैं वो उसकी सफाई करने वजह के क्या लिए। है? उसकी वजह ये है कि लोग वहाँ पर उनकी उनके ख्वाब-ओ-ख़याल में भी ये नहीं आता कि यार मैंने सड़क पे कचरा फेंकना है। या जैसे अभी हम मैंने कल ही देखे थे वो डीएचए के अंदर वो पूरी हाँ, फ़ौज जा रही थी सफाई करने के जी लिए वो रात एग्ज़ैक्टली, के आप वक़्त। देखिए कभी है ही नहीं, ये तसव्वुर में नहीं आता।